नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध अर्थशास्त्र के जनांकिकी प्रश्न पत्र 10C के द्वितीय इकाई के दूसरे पाठ में आज हम जनसंख्या विस्फोट के बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति सामान्यतः ऊंची जन्म दर तथा नीची मृत्यु दर के समय होती है। यह स्थिति विकास के द्वितीय चरण की स्थिति मानी जाती है, जिसके अंतर्गत कोई देश विकास की तरफ प्रथम चरण से द्वितीय चरण की तरफ अग्रसर होता है। कृषि की दशा में सुधार होने लगते हैं। कृषि में यांत्रिकरण की शुरुआत हो जाने से उत्पादन बढ़ने लगता है। उद्योगों का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। परिवहन साधनों का विकास होने लगता है। श्रम की गतिशीलता बढ़ने लगती है। शिक्षा का विस्तार होने लगता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सुलभ होने लगती है। रहन सहन का स्तर बढ़ने लगता है। फलतः मृत्यु दर में तेजी से घटने लगती है, परंतु सामाजिक सोच में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने से सामाजिक रीति रिवाजों के कारण जन्म दर में कोई कमी नहीं आती। परिवार नियोजन के विषय में धार्मिक अंधविश्वास तथा सामाजिक निषेध मौजूद रहने के कारण लोग परिवार के आकार पर विशेष नियंत्रण के लिए प्रयत्न नहीं करते। मृत्यु दर में कमी होने और जन्म दर में परिवर्तन न होने से जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या की ऊंची वृद्धि से देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगती है। फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा रहता है। इस प्रकार जन सामान्य के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होता, लोग पिछड़े ही रहते हैं। अतः जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को साधारण शब्दों में कहें तो जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी होती है, बाल मृत्यु दर में कमी होती है, लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, तो इन सबके संयुक्त प्रभाव के कारण जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। इस स्थिति को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इस तरह की अवस्था अक्सर कम विकसित देशों में पाई जाती है। भारत इस अवस्था से 1970 के दशक में गुजर चुका है, लेकिन अब भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में तेज़ी से कमी आ रही है और भारत की जनसंख्या को अब अभिशाप नहीं माना जाता है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में सबसे युवा देश है। जनसंख्या विस्फोट के निम्न कारण अर्थशास्त्रियों ने गिनाए हैं, जिसमें सबसे पहला है अशिक्षा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या अभी भी केवल 74 या 74% ही शिक्षित है और गांवों में तो यह आंकड़ा और भी कम है। इस कारण जनसंख्या को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। गरीब लोग एक अतिरिक्त संतान को कमाई का अतिरिक्त हाथ मानते हैं। भारत में आज भी बहुत से लोग बच्चों को ईश्वर की देन मानते हैं। कुछ लोग तो बच्चों को धर्म से जोड़कर भी देखते हैं और गर्भ निरोधक का प्रयोग करना धर्म के खिलाफ समझते हैं। इन सभी का मिला जुला परिणाम जनसंख्या वृद्धि के रूप में सामने आता है। दूसरा कारण है परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता। कुछ लोग तो परिवार नियोजन के साधनों को जानते भी नहीं हैं और कुछ लोग इन साधनों का प्रयोग करना अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन साधनों को खरीद नहीं सकते हैं। हालांकि ये साधन सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं, फिर भी इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तीसरा कारण है मनोरंजन के साधनों में कमी। देश के बहुत से गांवों में आज भी मनोरंजन के साधनों की कमी है। चौथा कारण है अंधविश्वास। शिक्षा की कमी के कारण लोग परिवार नियोजन के उपायों को ठीक से नहीं अपनाते। जैसे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग यह मानते हैं कि पुरुष नसबंदी कराने से व्यक्ति की ताकत कम हो जाती है और वह मेहनत का काम करने के
लायक नहीं रहता है। इसी प्रकार पांचवा कारण है सरकार की गलत नीतियाँ। आजकल सरकार लोगों को एक बच्चे के जन्म पर 6,000 और दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 6,000 रुपये देती है। अब ऐसी नीति के माहौल में परिवार नियोजन की सफलता संशय में ही रहती है। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पहला है देश के संसाधनों पर दबाव। यदि किसी देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो उस देश में मौजूद आधारभूत संरचना और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे कि देश का विकास प्रभावित होता है और फिर देश गरीबी के कुचक्र में फंस जाता है। दूसरा प्रभाव है लोगों के जीवन स्तर में गिरावट। यह तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि जब कमाने वाले कम होंगे और खाने वाले ज़्यादा तो लोगों को उनकी शारीरिक ज़रूरतों के अनुसार भोजन और पोषण नहीं मिल पाएगा। फलस्वरूप उनके जीवन स्तर में गिरावट आती जाएगी। भारत में आज भी बहुत से गांवों में यह सिलसिला जारी है। तीसरा है गरीबी का दुष्चक्र। यदि किसी के माता पिता गरीब हैं, जिससे अधिक बच्चों के कारण सभी बच्चों की ठीक से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा संभव है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी चक्रवात में फंसी रहेंगी और गरीबी के घर में गरीब पैदा होता रहेगा। अगला बिंदु है देश का विकास प्रभावित। जिस देश के लोग केवल अपने पेट के भरण पोषण में ही लगे रहेंगे, वहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की कल्पना करना भी बेमानी है। यह स्थिति अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में आज भी देखने को मिलती है। भारत भी इस तरह की स्थिति में 1970 के दशक में फंसा था। यही कारण है कि भारत की नीति निर्माताओं ने उस समय हम दो हमारे दो का नारा दिया था और जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी अभियान चलाया। प्रोफेसर C.P. ब्लेकर के अनुसार जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को निम्न चित्र की सहायता से समझा जा सकता है। देखिए, इस रेखा चित्र में x अक्ष पर समय और y अक्ष पर जन्म एवं मृत्यु दर को बताया गया है तथा जनसंख्या बढ़ने के 5 स्टेज या स्थितियां बताई गई, चरण बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज। प्रथम चरण में जन्म दर, जैसे कि C.P. ब्लेकर के सिद्धांत जनसंख्या सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि प्रथम चरण में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ऊंचे होते हैं, जबकि द्वितीय चरण में जन्म दर ऊंची होती है लेकिन मृत्यु दर विकास के कारणों से स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने से कम हो जाती है तथा द्वितीय चरण और तृतीय चरण के जो बीच की अवस्था है, जहाँ पर द्वितीय चरण खत्म होता है और तृतीय चरण प्रारंभ होता है, यह ऐसी स्थिति है जहाँ पर जन्म दर तथा मृत्यु दर में सर्वाधिक गैप होता है। यह स्थिति जनसंख्या विस्फोट को दर्शाती है। इसी तरह से कार्ल सैक्स का सिद्धांत भी हमने पढ़ा था। तो कार्ल सैक्स के सिद्धांत के अनुसार जो जनसंख्या विस्फोट है उसको इस चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। इसमें भी x अक्ष पर समय और y अक्ष पर जन्म एवं मृत्यु दर दिया गया है। कार्ल सैक्स ने जनसंख्या के 4 अवस्थाएं बताई थी। प्रथम अवस्था, द्वितीय, तृतीय और चौथी अवस्था। यहाँ पर भी द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था के बीच की जो बाउंड्री है, वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर है वो सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पाई जाती है। विश्व जनसंख्या तथा भारत के इतिहास में लगभग 1930 से 1970 का समय जनसंख्या विस्फोट काल कहा जाता है। भारत के नीति निर्माताओं ने उस समय हम दो हमारे दो का नारा दिया था और जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी अभियान चलाया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति सभी देशों के विकास में बाधक है। इसके उलट विश्व में जापान, रूस और फ्रांस जैसे देश भी हैं जहां की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दौर में पहुंच गई है। तो आज के पाठ में हमने जनसंख्या विस्फोट
क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।